हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रा। ये अभी जून जुलाई में DSSB के जो एग्ज़ाम हुए उसका इंग्लिश का सेक्शन ये पार्ट 1 है। इसी तरह पार्ट 1, 3 आएंगे जिसमें सारी जून और जुलाई का क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। ओके, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। द वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स हैज़ क्वेश्चन द लेजिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लीगलिटी की है तो उसका आंसर ऑडिटर होगा। एमेच्योर वो लोग होते हैं जो कोई काम को सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए करते हैं, प्रोफेशनल तौर पर नहीं। एपोस्टेट का मतलब है एक ऐसे लोग जो किसी गवर्नमेंट और रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। बेसिकली इनका जो मोटिव होता है वो होता है नो रूल्स नो रूलर्स। फोर्थ ऑडिटर, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये रिपीट हो गया है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एंटोनिम बताना है असिस्ट का। असिस्ट का मीनिंग होता है हेल्प। हम किसी को असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट आपने सुना होगा, वो हेल्पर होती है। कैविटी से टीथ से रिलेटेड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी कि हिडन। ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी बाधा बनना। नेक्स्ट ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 बार, इसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रॉब्लम, इसका भी यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, तो आंसर होगा प्रिवेंट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। समथिंग प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग डिस्कस्ड, अवॉइडेड फॉर सोशल और रिलीजियस रीजन। कुछ ऐसी चीज जिसको हम डिस्कस करने से बचते हैं, या तो वो समाज से रिलेटेड है या फिर धर्म से। ठीक है, तो इंजंक्शन, इंजंक्शन का मीनिंग होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर जो कि कोर्ट से आता है, जिसमें बताता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि कोर्ट से आता है। टैबू, टैबू इसका राइट आंसर है। लेबल, लेबल किसी क्लोथ पे लेबल होता है, इसका यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। ब्लेम, किसी पे गलती करना, तो आंसर टैबू होगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई बॉट अ ब्लॉटिंग पेपर, मैंने एक ब्लॉटिंग पेपर खरीदा और एक कॉपी बुक खरीदा। देखिए, दैट तब यूज होता है जब हम किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं। अगर ब्लॉटिंग पेपर की ही कोई क्वालिटी बताई होती तो हम द यूज करते, लेकिन ये सिंपल है, कॉमन ब्लॉटिंग पेपर है, तो डेफिनेटली ए आएगा, और ए 2 में है। यहाँ भी देखिए कॉपी बुक, ये भी एक कॉमन है, किसी स्पेशल की बात नहीं की गई है, तो दोनों में ए एंड ए। आई बॉट अ ब्लॉटिंग पेपर एंड अ कॉपी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है डाइवर्स। डाइवर्स का मीनिंग होता है अलग अलग, जैसे आपने सुना होगा डाइवर्स लर्नर, यानी कि ऐसे लर्नर जो अलग अलग तरह की थिंकिंग करते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। पैरेलल, पैरेलल तो मीन्स तो ऐसी चीज़ें जो कभी आपस में कनेक्ट नहीं होती, पैरेलल चल रही है। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है सेम, आइडेंटिकल भी सेम ही होगा। यहाँ पे वेरिड, वेरिड का मतलब होगा डिफरेंट, और डाइवर्स का मतलब भी है डिफरेंट, तो 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट द ट्रक डैश विद द सब लास्ट नाइट। इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर ये बताता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट हुआ है कि एक जो ट्रक है वो टकराया है लास्ट नाइट को। कोलाइडेड, 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 कोलाइडेड। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ये है कोलाइडेड। प्रेजेंट फॉर्म होता है कोलाइड, बट यहाँ पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा कोलाइडेड। इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये हम सभी ने सुना है। डोंट जज अ वैल्यू बाय द आउटवर्ड, इट मीन्स यानी कि जो बाहर का जो दिखावा है, जो भी दिख रहा है उससे अंदर की चीज़ें जज ना करें। अप्रिशिएट बोथ द कवर एंड द बुक टुगेदर, यहाँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्यूटीफुल कवर कंटेन्स अ बैड बुक, ये सारे ही इलॉजिकल है। क्वेश्चन इसका आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन। ओके, इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है।
आप चाहो तो इसमें सीधा सेंटेंस ना पढ़ के देख सकते हैं, बट फिर भी पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ओनर गेव द ब्रोकर सम मनी टू कवर द मिसक्लेनियस एक्सपेंसिव। मिसक्लेनियस, ये स्पेलिंग यहाँ पे सही है। एक्सपेंसेस, अच्छा देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस ये लिखा और यहाँ पे ये, इसमें अलग लिखा, और यहाँ की जो एक्सपेंसेस है ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि आंसर नहीं होगा। ब्रोकर में सी नहीं आता, प्रॉपर्टी में डबल आर नहीं आता। मिसक्लेनियस, यहाँ की जो स्पेलिंग है मिसक्लेनियस से गलत है, आंसर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मीनिंग होता है कंबाइन करना, किसी चीज़ को कंबाइन करना या फिर कोई चीज़ साथ में लाना। डिस्पर्स, इसका मतलब है अलग करना। डिसइंटीग्रेट, इसका मतलब ये होता है अलग करना। और मैनेज, मैनेज तो मैनेज करना, किसी चीज़ को संभालना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इसका सही आंसर होगा। कंसोलिडेट का मीनिंग भी होता है कंबाइन और इंटीग्रेट का मीनिंग भी होता है कंबाइन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो प्रोवर्ब है, इट नेवर रेन्स बट इट प्योर्स, इसका मतलब है कि जो बारिश है वो हमेशा नहीं होती, लेकिन जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा साथ में आती है। रेन का रेन, सेम लॉजिक तो यहाँ नहीं बैठेगा डेफिनेटली, इडियम्स अलग ही है, उसका मीनिंग भी अलग ही जाएगा। गुड पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस, नहीं, इसका है प्रॉब्लम्स ऑलवेज अराइव टुगेदर। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये जंबल वर्ड है, ओके, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। RRPR, ओके, तो एस से तो स्टार्ट नहीं होगा। वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच शॉर्टन्स द वेटिंग टाइम एंड डिजिटलाइजेशन इन द कंट्री। देखिए यहाँ पे इज वर्ब आ रहा है और स्ट्रीमलाइंस ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ओके। डिजिटलाइजेशन इन द कंट्री इज वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच शॉर्टन्स द वेटिंग। विच का यूज किसके लिए हो रहा है? डिजिटलाइजेशन की जो मेजर टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात हो रही है। तो आर के बाद पी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी द राइट आंसर, कि जो डिजिटलाइजेशन है हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में है, वो एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कम करता है वेटिंग टाइम को, जो भी प्रोडक्ट होते हैं और उसके इंक्रीज, जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। द डेज यू फिनिश योर होमवर्क द मोर टाइम यू विल हैव टू प्ले आंसर। ये देखिए यहाँ भी द का यूज़ हुआ है, यहाँ भी द का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। क्विक पॉजिटिव डिग्री है, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है। क्विकर, इट विल बी द राइट आंसर। मोस्ट क्विक, ये सुपरलेटिव है, यहाँ सुपरलेटिव का यूज़ नहीं होगा। मोर क्विक जैसा कोई वर्ड नहीं होता। द आंसर विल बी क्विकर, सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ओके। ये आपको पता होगा आर्टिकल में जो आ से ज्ञा यहाँ का होता है, ठीक है। जितने भी का से ज्ञा तक होते हैं इनमें ए यूज होता है और बाकी में एन यूज होता है। शी इज एन यूरोपियन, इसका यू साउंड है तो यहाँ के लिए ए यूज होगा। बट हर हस्बैंड इज एन इंडियन, यहाँ पे ई साउंड है तो यहाँ के लिए एन यूज होगा, ए और एन। ये आप याद रखिएगा, ये हिंदी से ही करना है क्योंकि वो साउंड होते हैं ए ई आई ओ यू, लेटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मिसेस लतिका पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू हर अपीयरेंस। वॉस यहाँ पे पास की बात नहीं की गई है, अगर वॉस होता तो यहाँ पर पेड आता, और देखा जाए तो एक्टिव होना चाहिए, तो पेड भी नहीं, वॉस आना ही नहीं चाहिए। माइट ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है, वर का यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे इज यूज करेंगे तो आगे वाला पेइंग होना चाहिए, क्योंकि हम पे को मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते, तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अ लिटिल ऑफ व्हाट यू फैंसी डज यू गुड। इसका मतलब है कि कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए कुछ करें तो वो गलत नहीं है, हम अपनी खुशी के लिए कभी कभी कुछ कर सकते हैं। लेस इज बेटर, नो। इफ यू लाइक अ फैंसी थिंग इट इज गुड फॉर यू, नहीं। रियली वेल्थी पीपल डू नॉट टॉक अबाउट मनी, ये क्या बात हुई। इट इज ओके टू गिव इन टू अ लिटिल टेम्पटेशन ओकेजनली, यस, ये इसका सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, आप बने रहिए। बाय, हैव अ गुड डे।